जितना भी मैंने गुरजेफ के बारे में अध्ययन करने की कोशिश की, उनको पढ़ा, उसमें निकलकर एक जानकारी सामने आती है और वो ये कि उनके दो शिष्य जो थे, जो बहुत लंबे समय तक उनके साथ जुड़े हुए थे, बहुत अंतरंगता के साथ। एक था उसमें डी हार्टमैन और दूसरे थे उस समय के सबसे बड़े गणितज्ञ पीडी ऑस्पेंस्की। डी हार्टमैन जो था, ये अपने जमाने का बहुत बड़ा संगीतकार था, बहुत कुशल था, म्यूजिक में बड़ा नाम था। लेकिन अचानक गुरजेफ को इसने छोड़ दिया। पूछा जा सकता है आपके द्वारा यह प्रश्न मुझे या किसी और को भी कि हर गुरु और शिष्य के रिश्ते में ऐसा बार बार क्यों होता है। जितने भी हम संबंध देखते हैं महत्वपूर्ण गुरुओं के, उनके शिष्यों के, उसमें अक्सर यह घटता है कि उनके पास में रहने वाले बहुत उनके अंतरंग शिष्य, जैसे ओशो के साथ शीला रहती थी, जीसस के साथ जुड़ास रहता था, गुरजेफ के साथ डी हार्टमैन और पीडी ऑस्पेंस्की रहते थे, जे कृष्णमूर्ति के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। पूछा जा सकता है कि ऐसा बार बार क्यों होता है। ये बात बहुत गहरे अर्थ वाली है जो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, आपके बहुत काम पड़ेगी। तो इस तरह की चीजें बार बार होती हैं और बार बार होती रहेगी भी, इसको रोका नहीं जा सकता। ये होती है, गुरु शिष्य के साथ ये घटनाएं घटती। जैसे एक बार क्या हुआ कि गोवा के समुद्र तट पर एक गुरु और शिष्य टहल रहे थे। थोड़ी पैसे की कमी थी दोनों के पास। अचानक उन्होंने एक बोर्ड देखा बीच पे लगा हुआ समुद्र किनारे पर। उसमें लिखा हुआ था कि डूबते हुए को बचाने के लिए 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अचानक गुरु के मन में एक काम सूझा। उसने अपने चेले को बोला, बोले पैसे नहीं पास में, अपने की योजना बनाते हैं। बोले क्या? बोले मैं उतरता हूं समुद्र में और डूबने का नाटक करता हूं, मैं दूर जाके चिल्लाऊंगा और तू मुझे बचाने को आ जाना और 500 रुपये मिल जाएंगे। तो बोले मैं उसमें से 100 रुपये तेरे को दूंगा, 400 में रखूंगा। तो चेला बोलते महाराज ये तो अन्याय है, 400 आपको और मुझे सिर्फ 100। तो गुरु चेले झगड़ने लगे पैसों को लेकर के। फिर आखिर बात हुई, चलो कोई बात नहीं, आधे तू आधे मैं रख लेंगे। ऐसा कह के गुरु महाराज दूर तक समुद्र की लहरों में चले गए और वहां से डूबते डूबते चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। अब जो चेला था किनारे पे बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, उधर गुरु डूब रहा है, उसको तैरना भी नहीं आता बेचारे को, चिल्ला रहा है दूर से, चिल्ला रहा है दूर से। तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचा करके किसी तरीके से गुरु महाराज किनारे पर आए और बहुत क्रोध से देखा अपने चेले को और कहा कि मूर्ख, आज तेरे कारण तो मेरी जान पे बनाई थी और तू मुझे देखते देखते भी तू मुझे बचाने को नहीं आया। तो चेला मुस्कुराते बोलता कि महाराज आपने दूसरा बोर्ड नहीं देखा जो वहां बगल में लगा हुआ है, उसमें यह लिखा है कि लाश को निकालने के लिए 1000 रुपये मिलेंगे। आप कृपा करके पहले देख लेते बोर्ड, दूसरा बोर्ड, फिर आप छलांग लगाते।
समुद्र में। तो ऐसे हर जगह होता है गुरु और शिष्यों के बीच में, कभी छोटी छोटी बातों पे होता है, कभी बड़ी बड़ी बातों पे होता है। ये बार बार होती है, इसको रोका नहीं जा सकता। डी हार्टमैन जो था, ये बहुत महत्वपूर्ण आदमी था गुरजेफ के जीवन में, और किसी भी शिष्य की तुलना में बहुत लंबे समय तक ये आदमी गुरजेफ के साथ था, करीब करीब 40 साल। बहुत बड़ा टाइम होता है 40 साल किसी गुरु के पास गुजारना, या उससे भी अधिक हो सकता है। 40 तो मैंने आपको बता दिया अंदाजन करके, लेकिन हो सकता है इससे भी ज्यादा वो रुका हो गुरजेफ के पास में। जहां तक संगीत का सवाल आता है, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था ये। और गुरजेफ के जो ध्यान होते थे, जो उन्होंने सूफियों से सीखे, एक समय में गुरजेफ बहुत सूफियों के साथ रहा। मैंने आपको बहुत बार वर्णन किया है कि गुरु को पाने के लिए गुरजेफ को झूठे बर्तन भी मारने पड़े सालों तक के। तो बहुत सी तकनीक गुरजेफ ने सूफियों से ली। तो उसके ध्यान के प्रयोग के लिए संगीत की आवश्यकता थी, और ये डी हार्टमैन उनके लिए बहुत ध्यान के विशेष संगीत बजाता था, जिसको गुरजेफ ने तैयार किया था। अच्छा, गुरजेफ द्वारा इस तरीके से संगीत तैयार किया था, और डी हार्टमैन को इस ध्यान के संगीत को जो गुरजेफ समझाता था डी हार्टमैन को, उस संगीत को उस ध्यान के अनुरूप वास्तविकता में लाता था। याद में इतना परफेक्शनिस्ट था। अच्छा, गुरजेफ बड़ा अजीब गुरु था, न समझ में नहीं आएगा आपकी खोपड़ी से। उसमें हर चीज बड़ी एक विचित्रता का गुण तो उसमें था, उस आदमी में। उसको समझा नहीं जा सकता। बहुत कम लोग थे जो गुरजेफ को उस समय में समझ पाए। आज भी आदमी गुरजेफ को समझने में करीब करीब नासमझ है। उसकी जो तरकीबें होती थी बड़ी अजीब होती। जैसे एक बार और शिविर लिया उसने, वो खुद शिविर लेते थे 30 लोगों का। तो उस समय फ्रांस की बहुत बड़ी अभिनेत्री उसके शिविर में आई। बहुत सारे उसने जेवरात आभूषण पहन के रखे थे। जब गुरजेफ के पास आई तो गुरजेफ ने कहा, सब गहने उतार और मेरे को दो। सब गहने उतार और सब गहने मुझे दे। अभिनेत्री ने सारे गहने उतारे और उसको गुरजेफ को दे दिए। 10 दिन का शिविर चला। उस अभिनेत्री ने बहुत अच्छा भाग लिया उसमें। गुरजेफ बहुत खुश हुआ उस अभिनेत्री पर। जब वो जाने लगी तो जितने गहने उस अभिनेत्री ने गुरजेफ के पास जमा किए थे, उतने तो उसने दिए ही, अपने पास के और ज्यादा मिला के उसको और भी धनवान कर दिया वापस की। जब ये गांव में बात फैली कि ऐसा कोई पागल गुरु आया है कि जिसको औरतें गहने देती है तो डबल करके देता है, डबल देता है वो, तो गांव में होगी कोई एक कंजूस महिला। उसने क्या किया कि जब नेक्स्ट शिविर आया तो अपने गहने तो पहने ही, पड़ोसियों के गहने मांग मांग के भी खूब पहने और पहन के गई। अच्छा, गुरु के पास तुम किस नियत से आते हो तुम उसी समय छलक जाते हो। गुरु को बताना नहीं पड़ता। तुम एक एक्सरे की मशीन के सामने खड़े हो गए, समझना। जब वो महिला आई और ने देखा, गुरजेफ ने देखा, हाँ ये नकलची बंदर आया, बोले गहने निकाल। गहने निकाले। अब उस औरत का तो पूरा ध्यान 10 दिन तक सिर्फ गहने लेने में ही था, तो वो साधना में ध्यान में डूब नहीं पाई। गुरजेफ को पता चला। जब चलने लगी तो सारे गहने गुरजेफ ने हजम कर लिए। तो ये बड़ा अजीब आदमी था। इसको समझना बहुत कठिन था, बड़ा विचित्र था। हालांकि ये खुद संगीतकार नहीं था, लेकिन ये आदमी के पास बड़ी समझ थी कि कैसे प्रकार के संगीत के कंपन को पैदा किया जाए, किस प्रकार के संगीत के भीतर ऐसा कुछ पैदा किया जाए, वाइब्रेशंस,
कि जिससे कि हम भीतर की कुछ अवस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। उसकी समझ बहुत डीप जाती थी इस संबंध में गुरुजीएफ की, कि मनुष्य संगीत के द्वारा भी कैसे मन के पार जा सकता है, कैसे संगीत के माध्यम से चेतना की जागृति के लिए कुछ कंपन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो संगीत के माध्यम से मनुष्य की आत्मा के विकास हेतु गुरुजीएफ सदा प्रयत्नशील रहता था। अच्छा, ये आदमी गुरुजीएफ पूरा अपना कार्यक्रम जहां जहां होता था उसका, वो डी हार्टमैन को समझाता था, और डी हार्टमैन 40 साल से ज्यादा समय उसके पास रहने से वो इतना कुशल हो गया था कि उस पूरे प्रोग्राम को वो हकीकत में बदल देता था। लेकिन तकलीफ क्या हो गई? एक ही तकलीफ हो गई कि 40 साल की अवधि में भी डी हार्टमैन गुरुजीएफ का शिष्य नहीं बन पाया। बस यही समस्या पैदा हुई। वो आया तो था गुरुजीएफ के पास में शिष्य बनने के लिए, लेकिन संगीत के बारे में उसकी प्रतिभा इतनी अलग हो गई, इतनी गजब की हो गई कि वो उसको अलग रास्ते पर लेके गई। शिष्य बनने के बजाय डी हार्टमैन गुरुजीएफ का सहयोगी बन गया। उसने गुरुजीएफ के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि गुरुजीएफ को नृत्यों के लिए, डांसेस के लिए संगीत की आवश्यकता थी। और वो पूरी तरह से भूल गया हार्टमैन कि वो यहां आया क्यों था। ये घटना बहुत लोगों के जीवन में घटती है। अच्छा, गुरुजीएफ ने कई बार उसको याद दिलाया, हार्टमैन, जहां तक संगीत का सवाल है, आप एक बहुत बड़े आदर्श गुरु हैं, लेकिन आप यहां पर संगीत बजाने के लिए नहीं आए थे। और अब आपका अहंकार इतना पूर्ण और संतुष्ट महसूस कर रहा है कि अब आप अपने को इतना महान समझने लगे हैं कि आप आम शिष्यों में अब आप बैठते नहीं हो। जब कोई आदमी विशेष हो जाता ना, तो फिर साधारण लोग साथ बैठता नहीं आदमी। आप भूल गए हैं कि आपका मूल उद्देश्य मेरे पास संगीत को बजाना नहीं था। आपका मूल उद्देश्य था कि कैसे मैं यहां पर आकर के गुरु के सानिध्य में मिट जाऊं, खो जाऊं और वो हो जाऊं जिसके लिए मैं आया था। तो अलगाव तो होना ही था। और आखिरी में तो गुरु जब बहुत करुणावान, प्रेमपूर्ण होता है ना किसी शिष्य के प्रति, तो उसके प्रति कठोर भी हो जाता है। जैसे रामानंद कबीर के प्रति बहुत कठोर थे, क्योंकि योग्य शिष्य था कबीर, तो रामानंद बहुत कठोर थे। और शिष्यों के प्रति रामानंद इतना कठोर नहीं थे जितना कबीर के प्रति कठोर थे। तो आखिर में गुरुजीएफ बहुत कठोर होना पड़ा उनको, और उन्होंने कह दिया हार्टमैन को कि तुमको संगीत पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि संगीत तुम्हारे लिए बाधा बन गया है। आपके संगीत ने हार्टमैन दूसरों की तो बहुत मदद की है। गुरुजीएफ कहता उसको कि दूसरों की तो इसने बहुत हेल्प की है, बहुत लोगों को तुम्हारे संगीत ने पार पहुंचाया है, सबके नैया तुमने पार लगाई है, लेकिन तुम्हारे लिए यह बाधा बन गया है। तो आप संगीत को पूरी तरह से बंद करो। अपने सभी संगीत के वाद्य यंत्र है, इसको जला दो, इसकी होली जला दो। अब ये सुनना डी हार्टमैन के लिए बहुत ज्यादा था। समझ सकते, आप अपने को खड़ा करिए डी हार्टमैन की जगह पर। कोई साधारण संगीतकार तो था नहीं। इसने क्या किया कि संगीत को छोड़ने के बजाय गुरुजीएफ को छोड़ दिया। क्योंकि वो गुरुजीएफ के साथ 40 सालों से ज्यादा समय के लिए रहा और बहुत घनिष्ठ रिश्ते में रहा, लेकिन एक शिष्य के रूप में नहीं रहा। याद रखना, वो भूल गया था।
इसलिए समस्या उत्पन्न हुई। ये घनिष्ठता गुरुजीएफ के साथ गुरु शिष्य की तरह नहीं थी, संगीत के कारण थी। गुरुजीएफ को एक संगीतकार की जरूरत थी। दुनिया भर में लोगों को वो ले जा रहे थे और लोगों को संगीत के कंपन का प्रभाव दिखा रहे थे। एक बार क्या हुआ कि न्यूयॉर्क में उन्होंने एक शो लिया गुरुजीएफ ने, और शो में उसके शिष्य डांस कर रहे हैं और उसकी पद्धति ऐसी थी जो हम यहां करेंगे अभी आज, कि समग्रता से नृत्य करना है, तीव्रता से नृत्य करना है और सारी दुनिया को भूल जाना है उस समय। लेकिन अगर संगीत उस समय चलते चलते स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उन्होंने जो भी स्थिति है उस समय उस डांसर की स्टेज के ऊपर, उसमें रुकना पड़ता है, स्टॉप हो जाना पड़ता है। यदि हाथ ऊपर है तो हाथ ऊपर ही रहेगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं, एक पत्थर की मूर्ति की तरह, एक स्टेचू। यदि उनकी आंख खुली है तो खुली रहेगी, पलकें झपकती नहीं तो नहीं झपकेगी, यानी पूर्ण विराम। उस समय पूर्ण विराम। यदि स्टॉप के समय एक पैर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, भले गिर जाओ तुम। जब नृत्य एक उस न्यूयॉर्क के शो में अपने क्लाइमेक्स पर आया, एकदम ऊंचाई पर ले आता, संगीत को ले आता था। जैसे हम शाम को वाइट रोड में हम संगीत बजाते, ऊंचाई पर ले जाते संगीत को, पीक पे जाता है संगीत। जब नृत्य अपने चरम सीमा पर आया, उन्होंने अचानक डी हार्टमैन को रुकने का इशारा किया। जैसे ही संगीत बंद हुआ, स्टेज पर जितने भी जो डांसर थे, उनके शिष्य, सबको रुक जाना पड़ा, बिल्कुल मूर्तियों की तरह। और हजारों श्रोता है उस हॉल में बैठे हुए। अचानक सब के सब संगमरमर की मूर्ति बन गए, कोई हलचल नहीं। ये बड़ा गजब का अनुभव होता है हमारे अंतराल में, जब सारी गति रुक जाती है। एक झलक दिखाता था गुरुजीएफ हमारे अंतराल की। बस उस समय आप सब गति रुक गई और आप अपने अस्तित्व को उस समय जितनी सरलता से महसूस कर सकते हैं और कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्होंने डी हार्टमैन को रुकने को कहा, तो नर्तक एक निश्चित गति से चक्कर में आगे बढ़ रहे थे और वे मंच के किनारे पर इतने करीब थे उस समय कि अचानक जब रुकने की आवाज आई तो एक नर्तक मंच से गिर गया, क्योंकि कोई रास्ता था नहीं। जो हुआ रुकना पड़ा। वो गिरा, उसके बाद दूसरी डांसर गिरी। नर्तकों की एक पूरी कतार जो थी, पहली लाइन, वो इस प्रकार मंच के नीचे गिरने लगी और ऐसे गिर रही है जैसे मान लो कोई डेड बॉडी हो, मान लो कोई शव हो। होश में नहीं गिर रहे, ख्याल रखना, जैसे हो रहा है उनसे गिरना। जिन लोगों ने वो उस समय न्यूयॉर्क में शो देखा था, उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। पूरा हाल खामोश, सारे लोगों की चुप्पी, सबका हैरत में पड़ जाना, नर्तकों का शव की तरह गिर जाना, संगीत का स्टॉप हो जाना। उस केंद्रित होने से पूरे सभा में एक नया कंपन पैदा हुआ। यहां तक कि दर्शक, जिनको ध्यान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने भी उस समय एक नई हवा अपने चारों ओर, एक मौन और एक शांति का अनुभव किया। और वर्षों तक के इस घटना का जिक्र न्यूयॉर्क के बुद्धिजीवी वर्ग में इस नृत्य के बारे में वर्षों तक होता रहा कि ऐसा कोई प्रयोग न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इस प्रकार का बड़ा भारी चर्चा का विषय बना न्यूयॉर्क में। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये कैसा हो सकता है। बिल्कुल जादू के जैसा था कुछ ये। वहां पर जो जनता बैठी थी उसको भी कुछ घटा, शिष्य की जो कतार थी उनको भी घटा, लेकिन डी हार्टमैन को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि
वो सिर्फ एक तकनीशियन था, वो एक टेक्नीशियन था। उसने संगीत बजाया, वो एक विशेषज्ञ था, जानकार था। जब संकेत दिया उसने बंद कर दिया। लेकिन 40 से ज्यादा सालों तक ये गुरुजीएफ के पास रहा और लोग तो यही सोचते थे ये शिष्य है इनका, स्वाभाविक रूप से भाई इतने साल से साथ रहा है तो बहुत गहरा शिष्य होगा, बड़ा करीबी शिष्य था। और जब इसने गुरुजीएफ को छोड़ा तो भी इसने अपने भीतर भ्रम बना के रखा कि मैं शिष्य तो गुरुजीएफ का हूं, उससे कम नहीं हूं। और उसने वो सब सीख लिया था गुरुजीएफ से जो गुरुजीएफ जानता था। ये उसको भ्रम पैदा हो गया डी हार्टमैन को, क्योंकि 40 साल काफी होते। अब यहां से गुरुजीएफ को छोड़ने के बाद ये आदमी अमेरिका में अपना स्कूल खोलने के लिए अमेरिका गया। अच्छा, स्वामी या गुरु बनने की इच्छा एक साधारण अहंकार है आदमी के अंदर, सबको होता है। जब स्कूल खोली अमेरिका में इसने डी हार्टमैन में, और लोग उसके पास जब आए, बड़ा प्रसिद्ध था ना ये आदमी गुरुजी के पास काम करने में। जब उन्होंने लोगों से ये कहा, ये स्टेटमेंट बहुत गंदा दिया इस आदमी ने, सारी भीड़ के सामने ये बोलता है, क्या बोलता है? लोगों को इंगित करके कि आप मेरे लिए गुरुजीएफ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे देखे ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन यह श्रेणी जो है शिष्य की, ये वही श्रेणी है जो जुदास की है, जिसने जीसस को दुश्मनों के हाथों मात्र 30 रुपए में बेच डाला था। प्रत्येक गुरु के जीवन में, चाहे कोई भी रहा हो, ये लोग अवश्य होते हैं, होते ही है। ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि शायद ये प्रकृति का नियम है कि जो लोग गुरु के पास आते हैं वे समान प्रेरणा से नहीं आते। कुछ लोग सत्य की खोज करने आते हैं, कुछ लोग इस खोज में आते हैं कि गुरु कैसे बन जाए। जापान के एक महान रहस्यवादियों में एक बड़ा नाम आता है, जापान के बुद्ध में। इसका नाम था बाशो, एक जैन मास्टर हुआ ये। इसके जीवन में बड़ी सुंदर घटना है। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ बैठे थे विश्रामपूर्ण अवस्था में, और एक आदमी आया। उसने कहा कि भाई मैं भी इस मस्तों की संगत में, मतवालों की संगत में शामिल होना चाहता हूं। बाशो ने कहा कोई बाधा नहीं है, दरवाजे खुले हैं, आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई कि शिष्यत्व तो बड़ी कठिन चीज है, जो तुम समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो, शिष्य बनने के लिए, या सिर्फ आपके अंदर सिर्फ कुतूहल है या जिज्ञासा है मात्र? तो अपना समय बर्बाद मत करो मेरे पास, अगर सिर्फ जिज्ञासा के कारण तुम यहां पर आए हो तो, क्योंकि तुमको जल्दी जाना पड़ेगा फिर। यदि तुम्हारी एक ईमानदार की खोज है और तुम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो, जिसमें तुम्हारा जीवन भी शामिल है। बाशो कहता है तुम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो, यहां तक कि जिसमें तुम्हारा जीवन भी शामिल है, केवल तभी आप एक शिष्य बन सकते हैं, उसके पहले नहीं। उस आदमी ने जब ये बातें सुनी, कहा कि भाई मैं फिर तैयार नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा कि शिष्य बनने में इतना खर्चा आएगा,
इतना खर्चा लगेगा कि जीवन भी देना पड़े। मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। थोड़ी देर के बाद वो आदमी बोलता है बाशो से, ये बताओ कि क्या मैं गुरु बन सकता हूं? क्या मैं गुरु बन सकता हूं? अगर ये आसान है गुरु बनना तो मैं शिष्य बनने का विचार छोड़ सकता हूं, नहीं चाहिए मुझे शिष्य। बाशो ने कहा, भाई हम तुमको गुरु बनने से रोक तो सकते नहीं, लेकिन जब तक कोई शिष्य बनने के कठिन रास्ते से नहीं गुजरता तब तक कोई गुरु कैसे बन सकता है? हालांकि बहुत आसान है। अगर कोई पीछे का दरवाजा होता तो मैं तुमको देता परमिशन कि तुम पीछे के गेट से आ जाओ, गुरु बन जाओ। ऐसा होता नहीं है, कोई बैक गेट कोई है नहीं इसमें। आपको सही रास्ते से ही आना पड़ेगा शिष्य बनने के लिए, बाशो कहता है। उस आदमी ने कहा, फिर मैं इस पर विचार करूंगा और फिर मैं आऊंगा। और कहते वो आदमी फिर कभी नहीं आया। कुछ लोग गुरुओं के पास केवल इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वे अपने अहंकार, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का वहां एक आयाम देखते हैं। उनकी एक ही इच्छा होती है कि कैसे शक्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि और हजारों शिष्यों के साथ मैं एक महान गुरु बन जाऊं। उनमें सत्य को जानने की जरा भी इच्छा नहीं होती, स्वयं को जानने की कोई खोज नहीं होती। लेकिन कभी कभी जब ऐसे लोग आते हैं तो आते तो किसी और भाव से है, लेकिन रह करके फिर समझने की कोशिश भी करते हैं, तो वे बदल भी जाते हैं। बातें दोनों तरफ है। अगर आदमी एक गुरु बनने के भाव से आ रहा है और रहना शुरू कर दिया तो बदल भी सकता है, संभावना पूरी है। उनको ये भी मालूम पड़ जाता है कि जब मैं आया था तो मेरा उद्देश्य बहुत गलत था, परंतु रहते रहते मेरा ये उद्देश्य बहुत पीछे छूट गया है। इसलिए किसी भी आदमी को, नए आदमी को सदगुरु कभी रोकता नहीं, इसीलिए नहीं रोकता है कि भले उद्देश्य गलत लेके आया, कोई बात नहीं, लेकिन संभावना बनती है सुधरने की। उस उद्देश्य को त्याग भी सकता है और कोई नहीं जानता कि आदमी कब बदल जाएगा। इसमें वर्षों लग सकते हैं। इसलिए गुरु को बहुत धैर्य रखना होता है। सबसे बड़ा काम है इसमें गुरु का धैर्य। बहुत प्रतीक्षा करता है गुरु, बहुत धैर्य रखता है। लेकिन जो आने वाला आदमी होता है वो बहुत जल्दी में होता है, क्योंकि जिंदगी उसके हाथ से फिसलती जा रही है। लेकिन गुरु के पास बस दो ही चीजें काम करती है, एक है धैर्य और दूसरी है प्रतीक्षा, पैशन एंड ट्रेमेंडस वेटिंग। ये दो गुण अगर आपने धारण कर लिए, अनंत काल तक प्रतीक्षा और धैर्य, तो बहुत स्पीड से फिर आगे बढ़ने लगते हैं आप, आपकी चेतना शांत होने लगती है। गुरजीएफ जब अपने गुरु के पास में गया, एक सूफी मास्टर के पास, तो महीनों लग गए, साल लग गए। उसके पास वो बर्तन मांजता रहा, चाय के बर्तन मांजता था होटल में, और वहां से उसको प्रसाद मिला। और इस प्रसाद को लेकर गुरजीएफ सारे विश्व में घूमा और उसने एक ध्यान की पद्धति विकसित की जिसका नाम था स्टॉप डांस मेडिटेशन।